हेलो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है रिगार्डिंग CSIR नेट एग्ज़ाम रिगार्डिंग ई सर्टिफिकेट। ठीक है, तो यदि आपका JRF क्लियर हुआ है या फिर आपका LS क्लियर हुआ है तो आपको ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे टू गेट ई सर्टिफिकेट, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं CSIR का ऑफिशियल वेबसाइट में आ गया हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट में आएंगे तो यहाँ पर नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, दैट इज़ नोटिस टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स फॉर जॉइंट CSIR नेट UGC नेट एग्ज़ाम। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ऐसा PDF खुल जाएगा। यहाँ पर आपको वो डॉक्यूमेंट्स का इंफॉर्मेशन मिलेगा जो कि आपको सबमिट करना है CSIR को, जिसमें है कि आपका जो ये स्कोर कार्ड है JRF का, उसको आपको सबमिट करना है। फिर उसके बाद आपको क्लास 10th का सर्टिफिकेट सबमिट करना है जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ के तौर पर रहेगा। फिर इसके बाद आप जो MSc डिग्री क्वालिफाई किए हैं, मतलब कि आपका जो MSc का डिग्री सर्टिफिकेट है वो आपको देना पड़ेगा। और फिर आपका जो फाइनल मार्कशीट है विथ रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स वो आपको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको जो CGPA या SGPA जो मिलता है उसका कन्वर्जन कैसे होता है, उसका कन्वर्जन फार्मूला वो आपके यूनिवर्सिटी में कैसे होता है वो आपको यूनिवर्सिटी से लिखित में लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपके पास आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना है। ठीक है, फिर उसके बाद यदि आप PWD कैटेगरी में आते हैं तो उसको देना है। फिर यदि आप EWS कैटेगरी से हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट देना है। अब जो ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें बताया गया है कि यदि आप रिज़ल्ट अवेटेड कैटेगरी में भरे थे, जैसे कि मैंने भी भरा था, तो उस केस में आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स तभी सबमिट कर सकते हैं जबकि आपके पास ये जो MSc का डिग्री आ जाए, उससे पहले आप नहीं कर सकते। तो इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा ज़रूर। फिर उसके बाद ये आपको बताया गया है कि ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको स्कैन करके ईमेल के थ्रू भेजना पड़ेगा। कहाँ? ये जो एक ईमेल ID दिया हुआ है certificate@csirhrdg.res.in। ठीक है, अब ये बताया गया है यदि आपके ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, यदि ये सब कुछ ठीक पाया गया है तभी आप ये वाला जो ई सर्टिफिकेट है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ऐसे नहीं मिलेगा, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा वेबसाइट से। ठीक है, अब इसके बाद ये बताया गया है कि आपका यदि CSIR JRF हुआ है तभी आपको ये वाला सारे डॉक्यूमेंट्स भेजना है। यदि आपका UGC JRF हुआ है या फिर आपका UGC LS हुआ है तो उस केस में आप UGC से कांटेक्ट कीजिए ई सर्टिफिकेट के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि UGC से आपको ऐसे ही सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मतलब UGC के केस में आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट करने पड़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर ये बताया गया है, ठीक है, कि ये जो सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको मिलेंगे JRF सर्टिफिकेट, ये वो सारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होंगे जो कि आप फॉर्म फिलिंग करते समय आपने डाला था। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई भी टाइप का करेक्शन नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो यदि आपको लग रहा था कि आप इस JRF सर्टिफिकेट में कुछ करेक्शन कर पाएंगे, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये था आज के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट। तो इसमें लास्ट डेट एज सच कुछ मेंशन नहीं किया गया है, तो आप जल्दी से, जितना जल्दी हो सके आपके तरफ से, आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके ईमेल कर दीजिए जल्दी से, जिसका भी JRF क्लियर हुआ है और वो CSIR JRF है।